जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कार्तिक मास महात्म 27वां अध्याय। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उनका भोजन चुरा कर ले गया। लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि ना जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है, और फिर भी इस देवस्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों को भोजन नहीं कराना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए हैं तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूँगा और देखूँगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर बाद देखा कि वहाँ पर एक चांडाल आया, जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। वह चांडाल भोजन चुराकर चल दिया। तब विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी भी लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आते देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी तो नहीं सकता था, अतः वह भूमि पर गिर गया और मूर्छित हो गया। चांडाल के इस प्रकार मूर्छित हो जाने पर विष्णुदास उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उसे हवा करने लगा। इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा, उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूल के समान वाले छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त होकर वह ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गाने लगी, नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ। त्यों ही वहाँ संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गईं। नृत्य संगीत होने लगे। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बिठाकर उसे बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने आचार्य मुग्दल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह भी असफल हुई। मुझे भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हुए। और विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा का कोई भी पुत्र नहीं था, इस कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और स्वयं भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। बहुत समय तक भक्ति करने के बाद उसे भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हुए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि के प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके
उसको दिव्य विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक में ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। श्री कार्तिक मास महात्म्य 27वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर आपको हमारी कथाएं अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।